हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हूँ अभी उत्तराखंड में। तो आज का ब्लॉग भी थोड़ा स्पेशल होने वाला है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैंने नहा लिया है। और लेकिन आज धूप नहीं आ रही है। मौसम थोड़ा आप देख सकते हैं, सारी जगह धुंध सी हो रही है और सब लोगों को लग रहा है कि शायद आज बारिश आ सकती है। तो आप देख सकते हैं सामने भी कहीं पे धूप नहीं है, वरना हमारे वहाँ 7 साढ़े 7 बजे धूप आ जाती है। लेकिन सामने भी आप देख सकते हैं पूरी धुंध सी छाई हुई है, कुछ साफ से नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अभी नहा लिया है। नहाने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा। ये रखा है मैंने पानी भर के लोटे में। सबसे पहले मैं दूंगी तुलसी मैया को पानी, उसके बाद होगी पूजा आगे। और ये ऊपर सब लोग, कुछ लोग ब्रश कर रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं मम्मी लोग। यहाँ पे आज हमने कूड़ा वूड़ा जला रखा है और सामने देख सकते हैं पूरी धुंध सी हो रखी है। लगता है कि आज बारिश हो जाएगी। अगर बारिश हो जाती है तो अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ पे पानी की समस्या थोड़ी बहुत वो भी हल हो जाएगी और साथ ही साथ गेहूँ और सरसों को पानी मिलेगा तो वो भी अच्छे हो जाएंगे, फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। तो मेरी हो गई है पूजा पाठ और मैंने पूजा वूजा करने के बाद मैं आई हूँ अब छत पे। छत पे से आप देख सकते हैं कि कैसा है व्यू हमारे गांव का। बहुत ठंड हो रही है आज गांव में, क्योंकि अभी तक धूप आ जाती थी तो हम लोग धूप में बैठ जाते थे तो थोड़ा ठंड भी कम हो जाती थी। लेकिन आज धूप नहीं आई है, इस वजह से ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हो ये रहा था अभी तक कि सुबह शाम तो अच्छी ठंड हो रही थी, लेकिन दिन में धूप आने की वजह से सब नॉर्मल हो जा रहा था। ये है हमारा डॉगी है, जिसको भी बेचारे को ठंड लग रही है। हमने इसको ऊपर बांध दिया है क्योंकि नीचे साफ़ सफाई हो रही थी, झाड़ू वाड़ू लग रहा था। और कहते हैं कि जब पूजा पाठ करते हैं तो कुत्ते को थैली में रखना चाहिए, अंदर नहीं लेके आना चाहिए। तो हमने इसको छत में ही बांध के रख दिया है। और सारी जगह अभी भी पूरी धुंध सी हो रही है, कहीं भी अभी मौसम खुला नहीं है। उम्मीद तो यही है कि बारिश आएगी। और ये डाल दिया हमने अपना बिस्तर वगैरह बाहर। और सामने है हमारा छन, मतलब जहाँ हम गाय वाय रखते हैं। सब जगह देख सकते हैं आप। मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, लेकिन बस बारिश आ जाती तो मज़ा आ जाता। इंतज़ार है सिर्फ बारिश का। रिशु खेल रही है सामने। तो बारिश वगैरह तो अभी तक आई नहीं है। अभी बजी है 12। तो मम्मी ने बनाया है खाना। ये जो चावल हमने गैस में बनाए हैं तो इसलिए हम मतलब थोड़ा साफ सा लग रहा है कुकर। बाकी हमने जो दाल है वो बनाई है चूल्हे में, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि चूल्हा ही जलता है। और सर्दियों में तो ऐसा होता है कि ठंड भी होती है तो चूल्हा जलाने में दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो खाना भी बन जाता है, ऊपर से आग भी सेक सकते हो आप। और कोयले वगैरह हो गए तो दूसरों को भी मतलब अगेटी वगैरह में दे सकते हो, क्योंकि अंदर लकड़ी वगैरह तो नहीं जला सकते हैं, है ना। और आज हमने बनाई है रोटियां। और ये रोटियां लेसू वाली रोटियां, मतलब मडवे के आटे की रोटियां हैं अंदर से इसके अंदर। और यह है हमारी घर की दाल, मतलब जो हमारे खेतों में उगती है, असोज के टाइम पे होता है वो। इसमें है गौद गर्म होती है और सोयाबीन। और यह मूली साथ में, क्योंकि कहते हैं सर्दियों में बहुत होते हैं गर्म, तो सर्दियों में अगर ये चीज़ें खाई जाए तो सर्दी जुकाम वगैरह नहीं होता है। तो गर्मियों के लिए तो दिक्कत होती है, तो हमने बना रखे हैं आज ये। तो दाल भात लेकर मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में, क्योंकि आंगन में खाने का मज़ा कुछ अलग है। और आज तो धूप भी नहीं आई है तो मैंने सोचा चलो बाहर ही चलते हैं, बाहर से खा लेंगे। खाना वाना लिया तो हमने वहाँ से बाहर आ गए और रिशु भाग रही है उधर को। और ये रहा हमारा दाल भात। मैं रिशु को पकड़ के लेकर आई हूँ, उसको भी खिलाऊंगी थोड़ा सा। ये रहा मूली रोटी, वो भी मडवे की आटे की। और खाना वाना खाने के बाद मेरी अम्मा को हो गया था ठंडा, तो हमने जलाई है अंगीठी। यहाँ पे अपनी बालकनी सी है हमारी थोड़ी सी। ये बैठी है मेरी दीदी की लड़की, ये भी थोड़ा टाइम पहले आए थे और ये घुघुती का त्यौहार खाने के बाद ही जाएंगे, मतलब घुघुती वगैरह लेके जाएंगे। और बाहर से हुई हमारी इतनी प्यारी अच्छी सी सरसों। और आज पता नहीं क्या है, ना ही बारिश आ रही है और ना ही मौसम ठीक से खुल रहा है, ना ही धूप आ रही है। अगर बारिश आने वाली है तो आ जाए, वरना धूप तो आए। हम तो ठंड से यहाँ बेहाल हो गए हैं। और सब जगह अभी भी धुंधी छाई हुई है। रिशु चढ़ रही है ऊपर दीवार से, अब इसे गिरने का डर है तो मैं उतारती हूँ इसे नीचे। यहाँ पे है हमारी तुलसी मैया और अभी हमने चाय बनाई थी। तो ये रहा हमारा गिलास। रिशु को नीचे उतारने के बाद वो अपनी कलाकारी दिखा रही है, दीवारों पे लिख रही है। लिखना उसे कुछ नहीं आता, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी से उसे पेन या पेंसिल जो भी है पकड़ना आ गया है। और अभी उसे मिला है कलर, वो कलर से दीवार में लिख रही है। और लिख क्या रही है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपनी कलाकारी दिखा रही है। यहाँ पे हमने रखी थी बहुत सारी लकड़ियाँ, क्योंकि अम्मा कह रही थी मुझे आज बहुत ठंडा हो रहा है। तो हमने आज दिन में 12-1 बजे से ही अंगीठी में आग जला रखी है। और रिशु से भी मैं बोल रही थी कि थोड़ा आजा, ठंडा हो रहा है, आग वाग सेक लेगी, लेकिन वो
कलर लेके दीवारों पे लिख रही है और इसने हमारे घर की सारी दीवारें गंदी कर दी है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इसे पानी वगैरह से धो लो, क्योंकि कलर तो निकल जाता है, इसलिए मैं इसको अब मना कर रही हूँ। और कलर लेने पे रो रही है, इसने ऐसी कलाकारी दिखाई है। घर में बहुत परेशान कर रही थी तो मैं इसको लेके आ गई इधर ताई जी लोगों के वहाँ। इनकी बकरी की आजकल वो हुआ बच्चा हुआ है, तो ये पठिया, तो ये उसके संग खेल रही है। ये रही छोटी सी प्यारी सी, और ये इधर से उधर कूद रही है। इसके पीछे ऋषा जा रही है, ये रही, ये कितनी क्यूट सी लग रही है। और ऋषा को इससे पहले कभी इसने ऐसा देखा नहीं है, तो इसको मार रही है। और ये इसकी मम्मी है, ये अपनी मम्मी के साथ बार बार पठिया बार बार जा रही है, ये रही कूद रही है। तो मैंने कहा इसको चलो थोड़ा घुमा के भी घूम भी लेगी, और घर के अंदर भी ये बोर हो जा रही थी। और ये रही पठिया के साथ खेल रही है, इसका भी थोड़ा टाइम पास हो रहा है और इसके साथ मेरा भी। और जो ये पठिया बड़ी क्यूट सी है, लेकिन रीशु इसकी पूँछ कभी कान वगैरह खींच दे रही है, इसलिए इसे थोड़ा दूर ही रख रही हूँ मैं। और यहाँ पे ताई जी लोगों ने लकड़ी वगैरह फोड़ के रखी हैं, ये भी अगेठी जला रहे हैं, मतलब अंगीठी। हमारे वहाँ पहाड़ी में अगेठी बोलते हैं अंगीठी को, तो मैं इसीलिए बार बार अगेठी अगेठी बोल रही हूँ। ये उनके लकड़ी का गट्ठा है, यहाँ वो लकड़ियाँ रखते हैं। ये पहले कच्ची लेकर आए थे पिछले साल, इस बार ये सूख गई हैं, अब इसे जला रहे हैं। और यहाँ पे उनके, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, यहाँ पे उनकी लूटें हैं। और ये चढ़ गई है पटिया डलिया के ऊपर। बच्चों को पहले डलिया के अंदर ही रखते हैं, बकरी के बच्चों को, इसीलिए डलिया यहाँ पे रखी हुई है। अभी इसे खोल रखा है कि थोड़ा खेलेगी, लेकिन ऋषा इसको खेलने नहीं दे रही है। अब वो भी चल रही है उसी डलिया के ऊपर, लेकिन उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो डलिया का टूटने का डर है, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है यहाँ से। और यहाँ से जो कोटुड़ा वगैरह है, वहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर जगह धुंधी हो रही है और ठंडा आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सभी ने अभी अगेठी वगैरह जला रखी है, किसी ने कोई रजाई में घुस रखा है। बाहर आने वाला ऐसा आज हुआ नहीं है। बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत है कि बच्चों के इसमें बुखार जुकाम वगैरह कुछ ना आ जाए। अब आ गई है मेरी मम्मी भी यहाँ को कि हम लोग क्या कर रहे हैं देखने के लिए। और सामने है सनोली, वो पार सनोली है, वार सनोली है। इस साइड को वार सनोली हमारे वहाँ से दिखता नहीं है। उस गांव में सुबह तक तो वो गांव में दिख ही नहीं रहा था, पूरा धुंध हो रही थी। अभी वो गांव हल्का हल्का सा दिख रहा है, और वहीं से है जो हमारे वहाँ की मेन रोड है रानीखेत वगैरह हल्द्वानी वगैरह जाने की, वो वहीं से द्वारा होते हुए वहीं से आते हैं। और ये रहा हमारे वहाँ का गधेरा है, मतलब गधेरा क्या, नदी है, अब तो गधेरा सा हो गया है क्योंकि साफ़ सफाई होती नहीं है। वो है पार और हम रहते हैं वार। और वो रही रोड, वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं। आज जो है बहुत 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 ज़्यादा ठंडा हो गया है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, 15-20 दिनों से। आज ही ऐसा मौसम हुआ है, और सब लोग बोल रहे थे बारिश आएगी बारिश आएगी। अभी 4 बज गया है, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हम आए हैं ताई जी के अब छत में। ताई जी ने रखे हैं सूखी लौकी है और ये है कद्दू, इन्हें अब सर्दियों में खाते हैं। बड़ा अच्छा होता है इनका, जो वो होता है सब्जी होती है इनकी, बड़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे ताई जी ने रखे हैं मूली के ख्वेर, मतलब मूली के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इन्हें सुखा देते हैं, और ये लंबे टाइम तक भी काम आते हैं। इनकी आप सब्जी भी बना सकते हैं, रायता वगैरह भी बनता है पहाड़ में। तो ये ताई जी लोगों ने सुखा रखे हैं अपने दुपट्टे में मूली के ख्वेर। उसके बाद हम आ गए हैं घर को, क्योंकि ताई जी लोगों ने आज पाइप लगाया था और उनका पानी हो गया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तू पानी भरती है तो भर ले। तो ये पाइप लगा दिया मैंने अपनी वहाँ को, और पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं देखने आ रही हूँ कि नल पे क्या हो रहा है। मेरे साथ आ रही है ऋषा कि किसी ने पाइप खोल तो नहीं दिया या पानी वहीं से नहीं आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं नल को, और नल में आशावद हो रही है हरी सब्जी। हो रही हमारी बुआ है, ये हमारे मतलब गांव में रहती है, हमारे परिवार की हैं, ये धो रही हैं सब्जी। तो चलो इनकी सब्जी वगैरह धुल जाएगी तो उसके बाद मैं लगाऊंगी पाइप। और अंधेरा सा हो गया और हल्की सी धूप निकल रही है अब, जबकि अब अंधेरा होने का टाइम हो गया, अभी धूप निकल रही है। और बारिश अब मुझे तो नहीं लगता अब बारिश आएगी। और ईशा यहाँ पे कर रही है शैतानी। यहाँ पे चूहे ने बनाए गड्ढे, अगर ये गड्ढों में इसका पैर फंस गया तो इस दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे हो रहे थोड़े बहुत कांटे भी। और ये रही भाभी लोगों की लकड़ियाँ, और ये हैं भाभी लोगों के लूटे घास के। उन्होंने भी अपने इसमें रजाई गद्दे रखे हैं, पता नहीं लूटों को भी ठंडा हो रहा है पता नहीं। और यहाँ पे इतना सारा पुदीना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पुदीना हो रहा है। गर्मियों में पुदीना मिलता नहीं है, और अभी इतना पुदीना हो रहा है, और सबको ठंडा हो रहा है। भाभी लोग कोई दिख नहीं रहे, पता नहीं रजाई में घुस गए, पता नहीं उन्होंने आग वगैरह जलाई है। और ये रही हरी सब्जी जो अभी बुआ ने खेत से तोड़ी है और लेकर आई यहाँ पे धोने के लिए, क्योंकि ये बोल रही हैं इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए घर पे नहीं धुल रहा है।
और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ये पाइप लगाती नहीं है और यहाँ पे बिछे हैं 2 पाइप। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पाइप है। पाइप लगाने के बाद मैं आई घर। अब बज गया है 6 और मैं भर रही हूँ अपना सिंटेक्स। ये हमारी रसोई में पानी की दिक्कत हो गई थी क्योंकि हमने सब ख़त्म कर दिया था पानी। हफ्ते में जैसे मैंने बताया था एक बार बारी आती है, तो हमारा पानी हो गया था ख़त्म। और सामने सैंडकुड़ा वगैरह में लाइट जल गई है लोगों की घरों की। ये रहा। और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बादल भी धीरे धीरे अब हट रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि बारिश आएगी, लेकिन मेरी मम्मी को लगता है कि बारिश आएगी। इसीलिए हम बीच में एक लूटा लेकर आए थे जंगल से घर, क्योंकि जंगल में लग गई थी आग। मेरी मम्मी उसको छोप रही है। वो मेरी मम्मी ने कालीन वगैरह डाल दिए हैं उसके ऊपर कि अगर बाई चांस रात को बारिश आती भी है तो हमें उठना नहीं पड़ेगा। बारिश आएगी तो हम हमारे जो घास है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और कारचुली वगैरह सब जगह के लोगों के घरों की लाइट जल गई है। 6 बज गया है और हमारा जो पानी का सिंटेक्स है वो भी लगभग भर ही चुका है। इसके भरने के बाद मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि हम 6 बजे जो पूजा करते थे। और सामने खड़ी है मम्मी, वो मुझसे बोल रही हैं कि जितना पानी भरता रहने दे, उसके बाद तू कर ले पूजा। और ये रहे, हमने लकड़ी इतने सारे फोड़ फाड़ के रखे हैं। मैंने मम्मी से कहा था कि इनको भी मतलब वो कर लो, अंदर रख लो। तो मम्मी कहती है अंदर हमने बहुत लकड़ियाँ रखे हैं, क्योंकि मेरी अम्मा अगर बारिश होगी तो पूरा दिन फिर अगेटी जला के रखती है। ये भर गया है हमारा पानी भी। अब मैं इस पाइप को डालूँगी खेत में। खेत में डालने के बाद फिर मम्मी लोग जो करेंगे, मैं जाऊँगी पूजा करने। और पानी बहुत अच्छा आया है। पता नहीं लोगों ने यार ठंड की वजह से पानी नहीं भरा, पता नहीं क्यों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना